हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रूमिंग स्टडी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ लिस्ट दे लेते हैं नंबर की 2, 3, 4 डेट 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 डैश, यानी आगे बढ़ती जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। ठीक, अब मैंने ये नंबर की लिस्ट ली है। इसमें देखिए सबसे पहला ये पहले नंबर पे क्या है 1, दूसरे नंबर पे क्या है 2, तीसरे नंबर पे क्या है 3, चौथे नंबर पे क्या है 4, ऐसे पांचवें नंबर पे क्या है 5। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इसको मैं इस तरह से बोलूँगी अब कि फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, पहले नंबर पे जो है आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, अब आप इसे टर्म बोलेंगे। दूसरे नंबर पे यानी सेकंड टर्म क्या है, थर्ड नंबर पे यानी थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ नंबर पे यानी फोर्थ टर्म क्या है। तो ये जो नंबर्स है ना इस लिस्ट में ये एक एक टर्म है। 1 एक अलग टर्म है, 2 एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है, 4 एक अलग टर्म है। ठीक है, टर्म है। इस लिस्ट में ये जो नंबर्स हैं ये एक सेपरेट टर्म है। जैसे 1 एक अलग टर्म, 2 एक अलग टर्म, 3 एक अलग टर्म, 4 एक अलग टर्म। ठीक है, चलो अब एपी क्या है भाई साहब। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है अब उसको समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो लिस्ट है ना नंबर की, ये जो नंबर की लिस्ट है इसमें अगर आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस मिल जाए, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए, मतलब क्या है, आपने फर्स्ट टर्म ये लिया, सेकंड टर्म ये लिया, तो इसको मैंने लिखा A1, A2, A3, A4, इस तरह से A5, A6, A7। तो कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब लगातार आने वाले टर्म। जैसे एक के बाद क्या आ रहा है 2, तो अगर आप 2 में से एक को घटाएंगे, 2 में से एक को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब आप 3 में से 2 को घटाइए, 3 में से 2 को घटाया, 3, 2, 3 लगातार आ रहे हैं ना, तो 3 में से 2 को घटाया 1 आया। इसी तरह से 3, 4, तो 4 में से 2 को घटाया 1 आया। तो देखो सेम हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, सेम डिफरेंस मिल रहा है। यानी दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है तो इस केस में ये बनेगी एपी। क्या बनेगी? एपी। इस केस में हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, और ये जो डिफरेंस इनके बीच में सेम आ रहा है ना, इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। ये वाली इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2 डेट 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 डैश। ठीक, अब इसे चेक करते हैं क्या ये एपी है। सबसे पहली बात, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो इस लिस्ट में आपको देखो ये -3 एक टर्म है, -2 एक टर्म है, -1 एक टर्म है, 0 एक टर्म है, 1 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना ये अपने आप में अलग अलग टर्म्स हैं। तो दो लगातार आए गए टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम होता है तो इस केस में क्या बनेगी? एपी बनेगी। चेक कर लो, दो लगातार का मतलब -3 के बाद क्या आ रहा है? -2। तो दोनों लगातार आ रहे हैं ना, इसके बाद कौन सा आ रहा है? लगातार आने वाले टर्म्स में से। ठीक है, तो बाद वाले टर्म में से पहले वाला माइनस कर दो, तो बाद वाला क्या है? -2, और पहले वाला क्या है? -3। ठीक है, माइनस करना है माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके से दो लगातार आने वाले टर्म्स देखने हैं। 0 के बाद 1 आ रहा है, चलो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो 1 -0, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा।
ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। तो इनमें हमें क्या मिला, दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस मिला। और जब दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में हमें सेम डिफरेंस मिल जाता है तो उस केस में क्या बन जाती है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने एक और यहाँ कुछ नंबर्स ले लिए, कुछ नंबर्स की लिस्ट ले ली है। ठीक है, तो ये नंबर्स की लिस्ट में यहाँ 100, 70, 40, 10। मैंने आपसे क्या बोला, दो लगातार आने वाले नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखो। तो दो लगातार 100 के बाद क्या आ रहा है 70, तो 70 माइनस 100, और 70 माइनस 100 कितना होता है माइनस का 30। ये दोनों लगातार आ रहे थे। अच्छा 40 और 10 भी तो लगातार है, 70 और 40 भी लगातार है, चेक कर लो। तो 40 माइनस 70, अब 40 माइनस 70 कितना हो जाएगा माइनस का 30। इसी तरीके से यहाँ पे 40 और 10 भी तो लगातार है ना, 40 और 10 भी तो लगातार है ना, है ना। तो जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को घटा दो, जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को घटा दो, सिंपल सा फंडा है। तो 10 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस का 30। 30 देखो यहाँ पे भी माइनस 30, यहाँ पे भी माइनस 30, यहाँ पे भी माइनस 30। तो दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक, दो लगातार आने वाले टर्म्स को हम कंसेक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर सेम डिफरेंस मिल रहा है देन इन दिस केस यू कैन कंसीडर इट एज अ एपी। आप उस लिस्ट को, लिस्ट ऑफ नंबर्स को एपी कह सकते हैं। ये क्या है, ये नंबर्स की एक लिस्ट ही तो है। ये क्या थी, ये नंबर्स की एक लिस्ट ही तो है। ये क्या है, ये नंबर्स की एक लिस्ट ही तो है। तो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को, ये सारे नंबर्स की लिस्ट को आप एपी तभी कहेंगे जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे यहाँ देखो, कोई भी दो लगातार आने वाले टर्म पकड़ लो, कॉमन डिफरेंस निकालो। लगातार आने वाले टर्म्स पकड़ लो और डिफरेंस निकालो। दो लगातार वाले टर्म्स देख लो और डिफरेंस निकालो, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस केस में ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये क्या बनेगी बच्चों, ये एपी बनेगी। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल डी से करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और आपको समझ में भी अब आ गया है। और यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 30। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कॉमन डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैम आपने माइनस का दिखा दिया, प्लस का दिखा दिया, अब ज़ीरो किस केस में है, ज़ीरो वाला भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक एपी ली यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 3, इस तरह से मैंने नंबर्स की लिस्ट ले ली। तो इसमें 3, 3 नंबर ही इस लिस्ट में बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस केस में बच्चों चेक करो, दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस। लगातार का मतलब एक के बाद एक, लगातार का मतलब जो लगातार आ रहा है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ऐसे नहीं लेना है कि 1 के बाद 3 ले लिया हमने तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 के बाद आप डायरेक्ट 4 ले लें। तो ये दोनों लगातार आने वाले टर्म्स नहीं हुए। एपी को दिमाग में रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका मन में ये रखो, दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है देन इन दिस केस हम उस नंबर की लिस्ट को एपी कहेंगे। ठीक, 3, 3, 3, 3 ये नंबर की एक लिस्ट है। तो इसमें दो लगातार आने वाले टर्म दोनों 3, 3 ही है। तो 3 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 0। ये दोनों ले लेते हैं लगातार आने वाले टर्म, तो 3 में से 3 को घटा दो 0। अब कोई भी आप ले लेना लगातार आने वाले टर्म्स, उनके बीच में अंतर निकालना, कितना आया 0। तो इस केस में ये क्या है, एपी है। कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और एपी ले लेते हैं हम, 6, 9,
12, 15, ठीक है। अच्छा, हमने आपको क्या बताया, ये नंबर की लिस्ट है। क्या है? अभी ये सिर्फ नंबर की लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं आप इसको, लिस्ट ऑफ नंबर्स। अभी ये सिर्फ नंबर्स की लिस्ट है। ये एपी कब होगी, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, या लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये सिंपली लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स की लिस्ट है। बहुत अच्छे से समझ में आया। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ये जो नंबर्स की लिस्ट है ना, इसमें हर एक नंबर टर्म कहलाता है, ये भी आप समझ चुके हैं। तो ये पहला टर्म है, इसे A1 बोला। ये दूसरा टर्म है, इसे A2 बोला। ये तीसरा टर्म है, इसे A3 बोला। ये चौथा टर्म है A4 एंड डैश सो ऑन। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से ये एपी चली हुई आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो लगातार आने वाले टर्म्स, तो लगातार 1 2 लगातार हैं। तो आपने क्या किया, बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया, यानी A2 माइनस A1, जिसे आप लिख सकते हैं 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 कितना होता है बच्चों? 3 होता है। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा और चेक करो, कम से कम 2 के पेयर तो चेक करने पड़ेंगे आपको। तो 2 के पेयर में अब आपने सोचा मैडम 2 3 का ले लेते हैं, चलो देखते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। लगातार आने चाहिए टर्म्स, ऐसा नहीं कि आप पहले टर्म का चौथे टर्म के साथ करें तो गलत होगा। तो उस केस में हम एपी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे लगातार वाले, यानी 3 के बाद 4 आता है, 3 4 लगातार आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है। तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा बच्चों? A3 की वैल्यू कितनी है? 12। A2 की वैल्यू 9, घटा दो 3, ठीक है। इसी तरह से A4 माइनस A3 कर सकते हैं। लगातार आने वाले टर्म्स हमें देखने हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पकड़ लिया तो आप सारे सवाल खुद से लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 आ गया। तो अब देखो इनके बीच में अंतर सेम आ रहा है, तो क्या 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 कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 3। और इस केस में ये लिस्ट और ये जो नंबर्स की लिस्ट है, ये क्या बन जाएगी बच्चों? ये एपी बन जाएगी। आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हम एक जनरल एपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी मैम, वो तो सिखा दीजिए। आपने ये तो सिखा दिया कि 2 लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में अगर अंतर सेम हो जाता है तो इस केस में वो एपी बन जाती है, और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब जनरल लिखना है हमें, एक जनरल एपी लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जनरल एपी के लिए फर्स्ट टर्म तो होना चाहिए। एपी के लिए देखो, एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमने मान लिया ए है। क्या है? ए। और सेकंड टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ठीक है। ए क्या है? ए को लिख देते हैं हम बहुत अच्छे से, फर्स्ट टर्म, और डी को लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अब मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ एपी की, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। तो ए, फिर ए प्लस डी, इसी तरह से ए प्लस 2d, डी जुड़ता जा रहा है इसमें। तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डी जुड़ता जा रहा है, क्योंकि डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। मैम ये जनरल फॉर्म कैसे है, हमें तो नहीं समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो ए प्लस डी माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? डी। कॉमन डिफरेंस कितना आया? डी। तो 2 लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस डी का मिलेगा आपको। या आप कह सकते हो मैडम डी का अंतर है, और यहाँ पे 3 का अंतर है, 3 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ डी जुड़ते जा रहे हैं। तो बस वही खेल है एपी में, है ना। सेम टर्म बार बार जुड़ता जा रहा है, या सेम टर्म बार बार घटता जा रहा है। ये तो और आसान भाषा में आप एपी को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। समझ में आया? और आसान भाषा में बोलूँ तो सीधे सीधे अगर आप 1 2 3 4 की सीरीज़ लिखते हो तो मैडम एक जुड़ता जा रहा है, एक का अंतर आता जा रहा है। एक इसमें जुड़ा, सबसे पहले इसमें जुड़ा, फिर इसमें जुड़ा, फिर इसमें जुड़ा, फिर एक और इसमें जुड़ गया, फिर एक और इसमें जुड़ गया,
ठीक है, एक एक जुड़ता जा रहा है, तो एक एक का अंतर आता जा रहा है। दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। पहला टर्म जो भी है वो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा और कहानी ख़त्म एपी की। ठीक है, तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट वाली। उसमें बस जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बट बच्चों एक्सरसाइज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ठीक, जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, 10d, जब तक एपी चले तब तक। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब हमें कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। अब क्वेश्चंस की अप्रोच समझ लो, क्वेश्चंस सारे लगा लोगे। देखो सुनिए, पहले तरीके के सवाल तो बच्चों वो होंगे जिसमें आपको ए दे देगा, ठीक है, ए की वैल्यू कुछ दे देगा, डी की वैल्यू दे देगा, आपसे कहेगा आप ए पी लिख दो साहब, है ना। कौन सी बड़ी मुश्किल आ रही है लिखने में। ए दे रहा है, डी दे रहा है, जनरल फॉर्म पता है तो लिख नहीं सकते हो आप। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लेने में कोई बुराई नहीं है। ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी लिखनी है। अब ए पी में पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म आएगा यानी ए। चलो इसे भी लिख देते हैं हम आपके लिए। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डैट 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 डैश। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से, सबका ध्यान इधर। अब देखिए ए देखो, ए को देखिए ध्यान से। ए की वैल्यू -1, फिर ए प्लस डी, तो -1 + 1/2। इसी तरीके से -1 + 2 × 1/2, 2d है ना, तो 2 × 1/2। इसी तरीके से -1 + 3 × 1/2। कौन सी बड़ी वाली बात हो गई यहाँ पे, सिंपल सी ए पी बना दी हमने। -1, अब इसे सॉल्व कर लो, -1 और 1/2 कितना आएगा, -1/2। इतनी तो गणित जानते हो आप। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा, 0। फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है तो बिल्कुल करेंगे। -1 + 3/2 सॉल्व कर लो इसको, प्लस डैश, ये बन गई हमारी ए पी, बन गई, समझ में आया। इसको सॉल्व कर लो, 3/2 - 1 कितना होगा, 2, और ये 3 - 2 ये यानी 1/2। ठीक, तो यहाँ पे 0 के बाद नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 1/2। तो ए पी कुछ इस प्रकार बनेगी, 1 माइनस का 1/2, 0, फिर ये 1/2, फिर प्लस, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/2 का। तो आप नेक्स्ट टर्म भी सोच सकते हो, 1/2 में प्लस 1/2 और कर दो, कितना आएगा, 1। ए पी समझ में आई, ए पी बना सकते हो आप। अब ऐसे ही सवाल आपको दे दिए जाएंगे, आप ए की वैल्यू कुछ भी दे देंगे, उनसे कहेंगे, वो आपसे कहेंगे फर्स्ट टर्म ये है भाई साहब और कॉमन डिफरेंस इतना है, तो ए पी निकालो। बस आपसे इतनी बात कही जाएगी। तो आपको जनरल फॉर्म पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब आपको। ठीक, अब दूसरे प्रकार के सवालों की बात करते हैं। दूसरे प्रकार के सवाल क्या होंगे, उल्टा। अब आपको ए पी दे दी जाएगी, क्या दे दी जाएगी, ए पी तो गिवन होगी, और आपसे कहेंगे कि ए निकालो और डी निकालो, ए निकालो और डी निकालो। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ए पी दे दिए, ए निकालो, डी निकालो, निकाल सकते हो। देखो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 0 -4 -8 -12। ठीक, 0 -4 -8 -12। अब यहाँ पे सिंपल फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 0, तो ए की वैल्यू 0। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख लो। तो दो लगातार आने वाले, यानी पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, ये दोनों लगातार आ रहे हैं ना, तो इन जो आगे वाला टर्म है उसमें से पीछे वाला घटा दो। तो d = -4 - 0 कितना आएगा, -4। कॉमन डिफरेंस आ गया -4। कौन सी रॉकेट साइंस लगी यहाँ पे, सिंपल से तो क्वेश्चन है बच्चों। ए पी दे दी जाएगी, आपसे कहेंगे ए निकालो, डी निकालो, तो
तो ऐसे ही कोई भी AP आपको उठा करके दे देंगे और कहेंगे A निकालो D निकालो, निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे, यानी आप आज के लिए आपका होमवर्क होगा कि आप एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ठीक, उसमें से कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगी, वर्ड प्रॉब्लम टाइप। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फिर कल हम कुछ और इन्हीं में से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ले लेंगे जो हमें लगेगा कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो देख लेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब एक और तीसरे तरीके की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो और इन्वॉल्व होगा। तो बच्चों, तीसरे तरीके का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपको नंबर दे देंगे, क्या दे देंगे, लिस्ट दे देंगे नंबर की। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर, आपको नंबर की लिस्ट दे दी जाएगी। आपसे कहा जाएगा पहले तो ये पता करो साहब AP बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो A निकालो D निकालो। ठीक, सबसे पहली बात आपसे क्या कही जाएगी, नंबरों की लिस्ट दे दी जाएगी। ठीक, आपसे फिर पूछा जाएगा AP बनेगी, अगर बनेगी, अगर आपका आंसर है यस तो A और D निकालो, अगर नहीं बनेगी तो कहानी तो ख़त्म हो जाती है, फिर तो A और D की बात ही नहीं आती है। आ रही है बात समझ में। तो तीसरे तरीके का सवाल कुछ इस पर बेस्ड होगा, तो इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर तीसरे तरीके के लिए हम क्या करें, सबसे पहले सीरीज़ ले लेते हैं। तो मैंने ले ली -10, -6, -2, 2। तो ये नंबर की लिस्ट हो गई, क्या हो गई, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो आपको नंबर की लिस्ट दे दी जाएगी। आपसे पहला सवाल पूछा है AP बनेगी क्या, और AP बनती है तो दूसरा सवाल भी खड़ा है आपके लिए। क्या खड़ा है कि साहब कॉमन डिफरेंस निकालो और फर्स्ट टर्म बताओ। या आपसे तीसरा और सवाल पूछ सकते हैं इसी से, अगर AP बन जाएगी तो तीसरा सवाल और पूछ सकते हैं, क्या, आने वाले 3 टर्म और निकालो, आने वाले 3 टर्म और निकालो, है ना। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सीधी सीधी बात है, AP प्रूफ करनी है तो क्या करो, 2 लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस देख लो। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A4। अब यहाँ पे A2 - A1 कर लो और A3 - A2 कर लो। 2 और 3 लगातार है ना, 1 और 2 लगातार है ना बच्चों, 1 और 4 लगातार नहीं है, इसके बीच में ये भी टर्म्स आ रहे हैं। लगातार का मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो A2 - A1, A2 कितना है -6 और A1 कितना है -10। ठीक, सॉल्व कर लो इससे। तो ये -6 माइनस प्लस और ये 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे भी 4 आ जाता है तो AP बनेगी, और यहाँ पर 4 नहीं आता है तो AP ना बनेगी। ठीक है, तो A3 ये रहा -2 और A2 ये रहा -6। तो -2 माइनस प्लस का 6, देख लीजिए बच्चों क्या आ रहा है 4। 2 लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर कह सकते हो डिफरेंस सेम है, तो क्या बनेगी, AP बनेगी। तो आप लिख सकते हैं यस दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स, this list of numbers form an AP। क्या बनाएंगे, ये AP बनाएंगे। AP बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, देख लो -10। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, देखो कितना आ रहा है 4 4। और नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने के लिए कह दें तो पहले लिख लो AP को, ये भी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। -10 -6 -2 2। अब उसके बाद आने वाले 3 टर्म और चाहिए, तो DD प्लस करते जा रहे थे ना हम। जनरल AP क्या लिखी थी, A प्लस D। अगले वाले टर्म में D और जुड़ गया यानी A प्लस 2D। अगले वाले टर्म में एक और D जुड़ गया यानी A प्लस 3D। नेक्स्ट टर्म में एक और D जुड़ा, A प्लस 4D। तो ऐसे ही हम इसमें D ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 है, 2 में 4 और ऐड कर दो यानी 6। ठीक,
फिर 6 में 4 और ऐड कर दो, कितना आया 10। फिर उसके बाद 10 में 4 ऐड कर दो 14, 14 में 4 ऐड कर दो 18। अरे पूरी लिख सकते हो, आगे कितनी भी आगे बढ़ा सकते हो। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।